वेलकम टू मेक श्योर। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कल के सेशन तक हम समाप्त कर चुके थे। हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं। उनमें से हम पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला जो लेक्चर हम देखे थे पीरियोडिक टेबल का वो था डोबेराइनर के बारे में। डोबेराइनर इसके बाद हम पढ़ चुके थे। इसके बाद हम देखे थे ऑक्टेव लॉ। ऑक्टेव लॉ इसके बाद हम देखे थे मेंडलीव्स लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। लिस्ट पीरियोडिक टेबल। इसके बाद कुछ प्रिंसिपल देखे थे ऑफ बाउ। इसके बाद हुंड के बारे में देखे थे थोड़ा। इसके बाद देखे थे हम ऑफ बाउ, हुंड। इसके बाद बोरबेरी स्कीम। कुछ टर्मिनोलॉजी जो अब हम यूज करने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उन टर्मिनोलॉजी को देख चुके थे, जैसे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। ऐसे तो इन सब चीजों को हम पहले भी देख चुके थे, लेकिन अभी हम जो है इसे डिटेल में एनालाइज किए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं पीरियोडिक टेबल। चलिए अब देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो आज का पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल को हम देखते हैं। मॉडर्न चलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ चीजें को समझ लीजिए। जैसे जो डेवलपमेंट हुआ मेंडलीव के द्वारा जो किया गया था वो दिया गया था एटॉमिक मास के आधार पर पीरियोडिक टेबल। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया गया था वो दिया गया है एटॉमिक नंबर के आधार पे। किसके आधार पे? एटॉमिक नंबर। आपको डिटेल में पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके दिमाग में घुसा देंगे, इस तरह से पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के आधार पर दिया गया था। अब ये कैसे दिया गया था उन चीजों को समझिए। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 1913 ईस्वी में एक फिजिक्स के साइंटिस्ट थे जो ब्रिटेन के रहने वाले थे, जिनका नाम था हेनरी मॉजली। हेनरी मॉजले साहब ने 1913 ईस्वी में एक्स रे स्पेक्ट्रम पर कुछ विश्लेषण किया और विश्लेषण करके उन्होंने यह निष्कर्ष उसका निकाला, यह पता चलाया कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास की तुलना में एटॉमिक नंबर उसका उस तत्व को, उस तत्व के प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करने में ज्यादा सक्षम है। तो इसलिए उन्होंने इस पीरियोडिक टेबल को बना दिया। किसका पीरियोडिक टेबल? अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर का क्यों दिया ये हम आपको बता दिए थे। तो चलिए देखते हैं, लिख लेते हैं। 1913 ईस्वी में कौन थे? ब्रिटेन के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी मॉसले। हेनरी मॉसले साहब ने क्या किया था? हेनरी मॉसले ने एक्स रे स्पेक्ट्रम पे एक्स रे स्पेक्ट्रम का क्या किया था? विश्लेषण किया था। विश्लेषण। हेनरी मोस्ले साहब ने एक्सरे स्पेक्ट्रम का विश्लेषण किया और यह पाया, एंड फाउंड आउट, क्या पाया? विश्लेषण में पाया कि तत्वों के, एलिमेंट के गुण को एटॉमिक मास की तुलना में
एटॉमिक मास की तुलना में एटॉमिक मास की तुलना में एटॉमिक मास की तुलना से एटॉमिक नंबर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को दर्शाने में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को बेहतर दर्शाता है। एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को बेहतर कौन दर्शाता है? एटॉमिक नंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ एटॉमिक मास। मतलब एटॉमिक नंबर क्या है? ज्यादा अच्छा से गुण को दर्शाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ। देखिए, इसे हम अपनी भाषा में लिख रहे हैं, दर्शाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एटॉमिक मास। देखिए, इसी आधार पे क्या हुआ, जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में संशोधन करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को प्रस्तुत किया गया। देखिए, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल क्या था? मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो था वो पीरियोडिक फंक्शन था एटॉमिक मास का। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ their atomic mass according to Mendeleev, but according to the modern periodic table, the physical and chemical properties of the elements are the periodic function of atomic number। तो क्या बोले हम, इसे लिखते हैं according to modern periodic table, modern PT, periodic table को PT से दर्शाएंगे। according to modern PT, the physical and chemical properties are the function of according to modern periodic table, the physical and chemical properties are the periodic function of their atomic number। हिंदी में कहने का क्या मतलब है? पीरियोडिक फंक्शन का कल मतलब आपको हम समझा दिए थे। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है आवर्ती फलन। तो तत्वों का, हिंदी में कह सकते हैं तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण ऑफ एलिमेंट तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांकों का आवर्ती फलन होता है। उसके परमाणु क्रमांकों का आवर्ती फलन होता है। इसका सीधे सीधे कहने का मतलब है कि जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो एटॉमिक नंबर के अनुसार क्या किया गया है, सजाया गया है। तो मेंडलीव जब तक थे तब तक 63 एलिमेंट नोन थे।
लेकिन जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया तो अभी करेंटली हमारे पास 118 एलिमेंट्स नोन है। तो कितने एलिमेंट्स नोन है? 118। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट को सजाया गया। तो आपको कितने बार हम बता चुके हैं यहाँ पे? 94, 24, 98, 20, 94, 24 और 98, 20 का कंसेप्ट ये हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं। तो 118 एलिमेंट को सजाया गया है। वो किस तरह से सजाया गया है, इन चीजों को अब देखते हैं। तो इन चीजों पे थोड़ा सा नजर डालते हैं। देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसको कहा गया है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कहा गया है, टेबल को कहा गया है क्या? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल देखिए, उसमें भी मेनली में भी ग्रुप और पीरियड का बात था। यहाँ पर भी क्या है? ग्रुप और पीरियड का बात है। तो ग्रुप और पीरियड में बांट दिया गया। तो पीरियड कितना दिया गया? 7 पीरियड और 18 ग्रुप, 18 ग्रुप। अब ये किस तरह से पीरियड और ग्रुप को दिया गया, उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस टेबल को देखिए और इस टेबल को समझने की कोशिश कीजिए कि ये टेबल है क्या। इस टेबल को समझिए आप। देखिए, ये जो है वो एस ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है? ये है ग्रुप 1 और ये है ग्रुप 2। ये है ग्रुप। इस तरह से जो सजाया गया है, ये पीरियड है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितना पीरियड है? 7 पीरियड। तो 7 पीरियड है। और ग्रुप कितना है देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 क्या है? ग्रुप है। तो इन चीजों को अब ध्यान से समझिए कि ये ग्रुप और पीरियड का क्या खेला है। देखिए, ये दोनों जो ग्रुप है इसको कहेंगे एस ब्लॉक। ये कौन सा है? एस ब्लॉक। अब एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक सब समझाएंगे। ये है एस ब्लॉक। ये जो है यहां से यहां तक ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक। तो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक है डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक। और ये देखिए 57 से लेके 71 तक ये है लैंथेनाइड सीरीज। और ये है आपका ग्रुप डी में ही 57 से 71 और 89 से लेके 103 तक ये हमारा है एफ ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक। और ये हमारा है ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक, जिसको कहते हैं हम क्या? ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक कहते हैं पी ब्लॉक। अब इस ईच ब्लॉक को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। देखिए, ग्रुप एस में है 1 से 2 तक, पी में है कितना से कितना तक? 13 से लेके 18 तक। डी में है 3 से लेके 12 तक। और एफ में है कितना एलिमेंट है देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यहाँ 58 से लेके 71 और 103 से लेके 90। तो ये है टोटल 28 एलिमेंट।
28। अब इन चीजों को समझिए, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो डिस्ट्रीब्यूशन किस आधार पे किया गया है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ये डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ ऑर्बिटल रिसीविंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये कल के सेशन में आपको बताए थे, इसलिए कल के सेशन में हम पीरियोडिक टेबल स्टार्ट नहीं किए थे क्योंकि रिलेटेड टर्म को हमको समझाना था। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको वहां से समझ जाइए, यदि नहीं समझ में आ रहा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है लास्ट क्लास को जाके देख लीजिए क्योंकि हर चीज को अभी समझाया नहीं जा सकता। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना ऑर्बिट रिसीव कर रहा है उसी आधार पे क्या किया गया था, इसको तत्वों के प्रकार को एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में बांटा गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हिंदी में कहते हैं, देखिए कल उसका हिंदी नहीं बताए थे तो आज बता देते हैं, जो नहीं बताएं वो बताएंगे। एकदम कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, जो भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा उसे हम बार बार बताएंगे। संयोजी संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हिंदी में इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा आप उसे। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, इन चारों ब्लॉक में डिवाइड कर दिए थे। अब उन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ऐसे तत्व जिसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उन लोगों को एक ही ग्रुप में रखा गया है। अब एक ही ग्रुप में कैसे रखा गया है उन चीजों को समझिए। इस फिगर को देखिए, फिगर को एनालाइज कीजिए और उन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, यहाँ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6, तो ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट को एक ही वर्ग में रखा गया है। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो क्या होगी? बराबर होगी। बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, Br, Ra, इन सभी का क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी। इन सब चीजों को हम आपको नाम के सहित एक एक पॉइंट को आपको हम डिटेल में समझाएंगे। पहले इन चीजों को समझिए कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में बांटा कैसे गया है। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके आधार पर इसे क्या किया गया है? बांटा गया है। अब यहाँ पे देखिए, छठे वर्ग में जो 57 से 71 है, छठा ग्रुप देखिए, पीरियड, 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, 4 पीरियड, 5 पीरियड, 6 पीरियड, ये कौन सा पीरियड है? छठा पीरियड है। तो छठा पीरियड में 57 से लेके 71 तक, कितना? 57 से लेके 71 तक और 89 से लेके 103 तक, इन सभी को ग्रुप एफ में रखा गया। तो ये कौन सा पीरियड का एलिमेंट है? तो लिख लीजिए, एक 6 का है, ये 6th पीरियड का है और ये 7th पीरियड का है। तो एलिमेंट हो गया कितना? ये गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 दूनी 30 एलिमेंट हो जाएगा। चलिए, अब इन चीजों को समझिए। जो 6th पीरियड में एफ ब्लॉक का एलिमेंट आया है तो उस सीरीज को कहते हैं लैंथेनाइड सीरीज। क्या सीरीज कहते हैं? लैंथेनाइड सीरीज, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। जो 7th पीरियड में आया है उसको कहते हैं 7th पीरियड में, और 7th पीरियड के 3rd ग्रुप में, कौन सा ग्रुप में है? 3rd ग्रुप में। देखिए, 7th पीरियड के 3rd ग्रुप में जो है वो है 89 से लेके 103 तक, तो उसे कहते हैं एंटी नाइड सीरीज। क्या कहते हैं? एंटी नाइड सीरीज। तो ये है एंटी नाइड सीरीज। तो
इन चीजों को पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को आप समझ गए होंगे कि एफ ब्लॉक में एक सीरीज जो 57 से 71 तक है उसे कहा जाता है लेंथेनाइड सीरीज। जो 6th पीरियड 3rd ग्रुप में आता है उसे कहा जाता है लेंथेनाइड सीरीज। और जो 7th पीरियड और 3rd ग्रुप में आता है उसे कहा जाता है एंटीनॉइड सीरीज। देखिए बाकी अब देखते हैं हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन के बारे में आपको हम बहुत बार चर्चा किए थे कि हाइड्रोजन क्या है, आवारा तत्व है, रफ एलिमेंट है, रफ एलिमेंट है, आवारा तत्व है। बार बार बता रहे थे। क्यों बता रहे थे एलिमेंट को हाइड्रोजन आवारा तत्व है? आवारा तत्व क्यों कहा जा रहा था? हम बोले थे जब सही समय आएगा तब हाइड्रोजन आवारा तत्व क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए हाइड्रोजन क्या है, इन चीजों को समझिए। देखिए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप 1 और ग्रुप 17। देखिए हाइड्रोजन का कोई फिक्स स्थान नहीं है। यदि गलती से भी एग्जाम पे पूछ दिया जाए कि हाइड्रोजन का कौन सा ग्रुप का फिक्स स्थान है तो ये फिक्स स्थान नहीं। यदि ऑप्शन में दे दिया जाए ग्रुप 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, तब ग्रुप 1 को आप मार के आइएगा। यदि 1 नहीं देके दे दिया जाए ग्रुप 17 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, किस में है, तो यहाँ पे ग्रुप 17 में को मार के आइएगा। यदि 1 एंड 17 बोथ दे दे तो बोथ मार के आइएगा ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन एलिमेंट है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज कहाँ पे दिखाता है, ग्रुप 1 में भी और ग्रुप 17 के भी प्रॉपर्टीज को क्या करता है, धारण करता है। इसलिए दोनों वर्गों के ऊपर का स्थान जो है हाइड्रोजन का दिया गया है। हाइड्रोजन के बारे में समझ लिए कि हाइड्रोजन को रफ एलिमेंट क्यों कहा जाता है, या रफ एलिमेंट कह सकते हैं, या आवारा तत्व। आवारा तत्व, आवारा तत्व क्यों कहा जाता है? कुछ चीजें और समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे। देखिए जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं तो हम पीरियोडिक टेबल में एक आवर्त में उपस्थित तत्व के एटॉमिक रेडियस के बारे में, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। वो ये चारों चीज जो है वो एक निश्चित प्रवृत्ति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में किस में पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में कुछ समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हम पीरियोडिक टेबल में आपको एक बेहतर तरीके से कुछ समझाते हैं इसी सीरीज में। यहाँ तक तो आप समझ लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट करके ही समझा देते हैं आपको। चीजों को समझिएगा, बहुत ही आसानी से आप समझ लीजिएगा। देखिए जो इलेक्ट्रो निगेटिविटी होता है, जो विद्युत ऋणात्मकता होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव, कुछ चीजें को समझने के लिए आपको ऊपर चलना पड़ेगा ताकि आपको हमको साइड में क्या मिल जाए, जगह थोड़ा मिल जाए। यहाँ से ये सही, कुछ चीजों को लिख लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको हम डिनोट करेंगे यहाँ पे ग्राफ में EN से, जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत, हम EN से डिनोट करेंगे डायरेक्ट, विद्युत ऋणात्मकता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। अब होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन ही कहेंगे और एफिनिटी को कहेंगे बंधुता। क्या कहेंगे, बंधुता।
बंधुता। इसको हम बताए थे आपको कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है। क्या होता है? इसको हम ई से डिनोट करेंगे। क्या से डिनोट करेंगे? ई से। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये सब आपको टर्मिनोलॉजी जानना है तो लास्ट क्लास को जाके देखिए, ये सब चीजें हम बता चुके थे। गेन इंथैल्पी, इंथैल्पी इसको हम डिनोट करेंगे ई जी ई से, ई जी ई से। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब लब्धि, इलेक्ट्रॉन गेन इन लब्धि। अब चीजों को समझते हैं। और एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या को डिनोट करेंगे एटॉमिक एआर से। ये है एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। अब चीजों को समझिए, चीजों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे ग्रुप में, जैसे जैसे ऊपर के से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा? इंक्रीज करे, डिक्रीज करेगा। तो ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। हम सब चीज को डिनोट कर देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन ई एन, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। अब चीजों को समझिएगा, जो एटॉमिक रेडियस है वो नीचे की तरफ जब आएंगे तब क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो ये होगा जब नीचे की तरफ आएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। दो चीज और समझिए, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगा जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो डिक्रीज करेगा, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? आई एन हम लिख रहे हैं इसको। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और इलेक्ट्रॉन गेन थैलेपी भी इंक्रीज करेगा नीचे से ऊपर की तरफ जाने में। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इन सब चीजों को आप समझ लीजिए। अब देखते हैं, जब ये बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट जाता है तो क्या होता है? देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जब नीचे से ऊपर आता है तो इंक्रीज करता है। तो ये दोनों जब भी बाएं से दाएं की तरफ आएगा तो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। बाएं से दाएं आएगा तो इंक्रीज करेगा। तो ये हो गया क्या? ये हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब एटॉमिक रेडियस और किसके बारे में देखते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में। तो एटॉमिक रेडियस जब दाएं से बाएं की तरफ आएगा, राइट टू लेफ्ट आएगा तो क्या करेगा? ये इंक्रीज करेगा। ये तो होता है उल्टा। तो ये होगा आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस। और जब बाएं से दाएं जाएगा तो ये होगा विद्युत ऋणात्मकता। तो ये होगा विद्युत ऋणात्मकता का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इन सब चीजों को समझ लिए होंगे आप। अब देखिए, अब इन सब चीजों को समझ लिए। अब इन चीजों को याद कैसे रखें, इन चीजों को समझ लीजिए। देखिए, आईएन और ईजीई है जो दोनों तरफ ये क्या मिल रहा है? मिल रहा है। मतलब बाएं से दाएं आएंगे, देखिए अगर दोनों तरफ कहाँ पे मिल रहा है तो वो दोनों उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। तो ये बाएं से दाएं आएगा और ये इधर आएगा तो ये बनाएगा क्या? 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, मतलब आईएन और ईजीई बाएं से दाएं। याद रखने का सिर्फ सिंपल ट्रिक है, याद रखने का। अब देखिए, एआर का भी क्या बना रहा है? 90 डिग्री का ट्रिक। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या कर रहा है? ये भी बना रहा है 90 डिग्री का ट्रिक, लेकिन ये क्या कर रहा है? निगेटिव है। निगेटिव है मतलब उल्टा दिशा में जा रहा है। बस याद रखिएगा कि उल्टा दिशा में जा रहा है और निगेटिव है तो दूसरे दिशा में जा रहा है। याद हो जाएगा आपको कि हम क्या कहना चाह रहे थे।
इन पूरे टर्मिनोलॉजी को हम समझ चुके हैं। अब देखना क्या है कि कुछ ग्रुप के एलिमेंट के बारे में देख लेते हैं कि किस किस ग्रुप में कितना कितना एलिमेंट है। उन सब चीज़ों को पहले हम एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे ईच एंड एवरी ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं यस ग्रुप के एलिमेंट के बारे में। यस ब्लॉक के एलिमेंट में क्या है। तो यस ब्लॉक में यस ब्लॉक के एलिमेंट में यस ब्लॉक में कितने ग्रुप को हम दिखाए थे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो यस ब्लॉक में 2 ग्रुप है। कितने ग्रुप हैं, 2 ग्रुप। ग्रुप 1 जी लिखते हैं ग्रुप को, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को डिनोट करते हैं जी से। ये मेरा डिनोट करने का तरीका है। देखिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को मिला के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यदि दोनों को मिला देते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट 13 है। लेकिन कहीं कहीं आपको ये एलिमेंट मिल जाएगा देखने के लिए 12 लिखा हुआ। अच्छा 12 क्यों देखने को मिल जाएगा, सिंपल टर्मिनोलॉजी है कि 12 मिलने का सीधा कारण ये है कि हाइड्रोजन जो है आवारा तत्व है और वो जाके ग्रुप 17 में छूट गया। मतलब हाइड्रोजन के पास 2 घर है, या तो ग्रुप ए में सोए या ग्रुप 17 में सोए। तो वो पहला ग्रुप को छोड़ के कहाँ चल गया, ग्रुप 17 में चल गया। तो इसलिए कहीं कहीं आपको कितना मिल जाएगा देखने को, 12 मिल जाएगा। अच्छा ग्रुप 1 में और ग्रुप 13 एलिमेंट है, तो इसमें क्या होगा, 12 जो है मेटल है और एक जो है नॉन मेटल है। नॉन मेटल कौन सा है, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नहीं है तो 12 क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। तो इन सब चीजों को आप समझ लीजिए। अब ग्रुप 1 को क्या कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, इन सब चीजों को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एस ब्लॉक के एलिमेंट को अब डिटेल में समझते हैं। एस ब्लॉक में जब एलिमेंट है, इसका कहने का मतलब है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एस कक्षा में प्रवेश किया है। देखिए ग्रुप 1 में जो एस ब्लॉक में जो है वो सभी तत्व इलेक्ट्रॉन को छोड़ के क्या है, मेटल, हाइड्रोजन को छोड़ के। तो हाइड्रोजन यदि ग्रुप 17 में जा रहा है तो सभी टर्म 12 क्या है, मेटल है। और मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये शाइन करता है, चमकीला होता है, व्हाइट होता है, व्हाइट कलर का होता है, श्वेत होता है जनरली, या इसे छोड़ ही दीजिए। ये उष्मा एवं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, को कैरी करता है, इसका सुचालक होता है। तो कह सकते हैं इसको इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का सुचालक है। क्या है, तीसरा क्या है, ये जो है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का एलिमेंट जो है वो आसानी से अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग देता है, मतलब उसे छोड़ देता है। यदि रिएक्शन करेगा तो वो क्या करेगा, छोड़ देगा अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो ये क्या है, इजिली लीव देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, इसे आप याद रखिएगा, जो आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन। कुछ चीजों को इतना छोटा बात है कि कौन सा ग्रुप है जो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इजीली छोड़ देता है। याद रखिएगा ग्रुप 1 और ग्रुप 2, मतलब एस ब्लॉक का एलिमेंट।
ग्रुप 1 और ग्रुप 2, आप क्या पढ़े थे यहाँ पे, ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 के एलिमेंट का जो ग्रुप है इसको कहा जाता है अल्कली मेटल। क्या कहा जाता है, अल्कली मेटल के नाम से भी जाना जाता है। इसे कहा जाता है ग्रुप 1 को अल्कली मेटल। देखिए ग्रुप 2 के एलिमेंट को कहा जाता है अल्कली अर्थ मेटल। क्या कहा जाता है, अल्कली अर्थ मेटल। अच्छा अल्कली लिख दिया वहां पे, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल। देखिए अल्कली मेटल को हिंदी में कहा जाता है क्षारीय धातु। क्या कहते हैं, क्षारीय धातु। हिंदी में, हिंदी मीडियम वालों को भी ध्यान रखना पड़ता है भैया, तो ये होगा क्षारीय धातु। और अल्कलाइन अर्थ मेटल को होगा क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, मृदा। अब कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाए अल्कली अर्थ मेटल के जगह पे अल्कली सॉइल मेटल भी लिख दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉइल मतलब मृदा होता है, अर्थ मतलब मृदा होता है, तो जनरली अल्कलाइन अर्थ मेटल ही लिखा हुआ रहता है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 1 का जो क्षारीय धातु है, क्षारीय मेटल है, यह जो है जल के साथ रिएक्शन करता है और H2 गैस को छोड़ के हाइड्रो ऑक्साइड का क्या करता है, निर्माण करता है। H2 गैस को मुक्त करके हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है ग्रुप 1 का, वो रिएक्ट करता है किसके साथ, रिएक्ट विथ वाटर, विथ वाटर, लीव H2 फॉर्म हाइड्रोक्साइड। उन चीजों को और समझ लीजिए, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, इस तत्व में ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होता है वो होता है अल्कली या अल्कलाइन होता है। और यह जो होता है वो भूपर पट्टी में पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है ग्रुप 2 का एलिमेंट। तो ग्रुप 1 का एलिमेंट कौन सा है, ग्रुप 2 का एलिमेंट कौन सा है, इसको हम डिटेल में एनालाइज करते हैं। कुछ लिखते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बारे में, कुछ लिखते हैं। देखिए अल्कली अर्थ मेटल सब लिख दिए। अब एस ब्लॉक का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ग्रुप 1 का जो है वो होता है Ns⁻⁴। याद रखिएगा ये होता है Ns⁻⁴। और ग्रुप 2 का होता है Ns⁻²। ग्रुप 1 को कहते हैं अल्कली मेटल, और ये होगा अल्कली अर्थ मेटल। अब ये जो है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का जो एलिमेंट है वो है नोबल, ये कॉन्फ़िगरेशन है नोबल। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का जो एलिमेंट होता है वो तो सबसे पहले सॉफ्ट होता है। क्या होता है, सॉफ्ट होता है, जो हम प्रीवियस क्लास में बता रहे हैं साइन करता है, ये होता है सॉफ्ट। तीसरा चीज होता है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव बता चुके थे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आप समझिएगा।
तो एस ब्लॉक का ये सब कैटेगरी था। अब एस ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में हम जान जाते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट को याद कर लेते हैं कि एस ब्लॉक के एलिमेंट में कौन कौन सा आ रहा है। चलिए एस ब्लॉक के एलिमेंट को याद करने का कोशिश करते हैं अपने बचपन के नियम से। तो बचपन के नियम पे कंसंट्रेट कीजिए। देखिए ग्रुप 1 में जो है वो है हाइड्रोजन, लिथियम, इसको हाइड्रोजन, लिथियम, ये है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, फ्रांसियम, सीजियम, रुबिडियम, पोटासियम, और ये सोडियम। अब इसको याद कैसे करें कि ग्रुप 1 में क्या क्या है। तो बचपन के नियम को याद कीजिए। एक लड़की थी जिसका नाम था हेलीना। तो क्या था नाम उसका? हेलीना। हेलीना क्या हो गई? कब्र से हो गई, उसकी हो गई मौत। तो वो हो गई कब्र में, जब उसे दफनाया गया तो कब्र से हो गई फरार। तो क रब से फरार। तो हो गया हे से एच, ली से ली एल आई, ना से एन ए, के से के, ब्र से अरबी, से सी एस, और फरार से एफ आर। तो ये हो गया हमारा याद। हेलिना हो गई कब्र से फरार। तो ये हो गया ग्रुप 1 का एलिमेंट। अब ग्रुप 1 का एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, तो एटॉमिक नंबर लिखने का तरीका समझिए। एटॉमिक नंबर को भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। याद करने से अच्छा हम आपको लिख के बता देंगे। देखिए होता है 1, 3, 11, 19, 37, 55 और 83। ये होता है इसका एटॉमिक नंबर। अब लिखने का तरीका देखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2, 8, 8, उसके बाद 2, 8, 8 के बाद 18, 18, उसके बाद 32, 32। ये होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसको लिखने का तरीका देखिए। 1 है तो 1 + 2 करेंगे। क्या किए? 1 + 2 आ गया कितना? 3। दूसरा क्या है? 8, तो 3 + 8 किए, 1 + 2 कर दिए, आ गया 3 + 8 किए, आ गया 11। तीसरा क्या है? इसके बाद 11 + 8 किए, आ गया 19। इसके बाद देखिए 8 तो खत्म हो गया, दोनों 8। अब आ गया 18 की बारी। तो 19 + 18, 19 + 18 आ गया 37। 20 और 17, 37। चलिए 37 + 18 करते हैं। तो 37 + 18 आ गया 55। 37 + 18, 8, 7, 15, 3, 1, 4, 1, 5। और 55 + 32 करते हैं। 55 + 32 करते हैं, ये होगा 5, 2, 7, ये होगा 87। इसे चेक कर लीजिए, गलती हो गया था हमसे। 87 आप जाके पीरियोडिक टेबल में देख लीजिए। तो एटॉमिक नंबर फाइंड करने का हम तरीका बता दिए। ट्रिक के साथ आप याद कर लीजिए ग्रुप 1 के एलिमेंट को। और इसके बाद हम बढ़ेंगे अब ग्रुप 2। अच्छा, हाइड्रोजन के बारे में तो हम बता दिए। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब जो एलिमेंट बच गया। तो हम एक टॉपिक लाएंगे मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में एनालाइज कर देंगे कि लिथियम कैसे है, क्या काम है, कहाँ पे रिएक्शन करता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा क्वेश्चन उठ सकता है। सभी चीज़ को डील किया जाएगा डिटेल में।
अब देखते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट को। तो ग्रुप 2 में कौन कौन सा एलिमेंट है उसके बारे में जान जाइए। ग्रुप 2 में कुछ एलिमेंट है जो है बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरिलियम है, और ये है बेरियम। ये क्या है? बेरिलियम। और ये है मैग्नीशियम, गलती बोल दिए थे हम। ये कैल्शियम, ये स्ट्रोंटियम, और ये है बेरियम। आरे ये है रेडियम, वही रेडियम जो याद कीजिए मैडम क्यूरी ने खोजा था। तो इसको भी याद करने का एक तरीका, बचपन वाला तरीका देखते हैं। बचपन वाला तरीका था कि बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। देखिए, बेटा से बीई, मांगे से एमजी, कार से सीए, स्कूटर से एसआर, बाप से बीए, रोए से आरए। तो याद कर लिए, ग्रुप 2 का एलिमेंट है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। अब एटॉमिक नंबर इसका देखते हैं। तो एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड किया जाता है? एटॉमिक नंबर है 4, 12, 20, 4, 12, 20, 38, 56, 88। अच्छा, इसको फाइंड आउट कैसे किए? इन सब चीजों को समझ लीजिए। देखिए, बेरियम का आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर, सिर्फ उसका एटॉमिक नंबर है 2 होता है हाइड्रोजन और हीलियम तक। उसके आगे बढ़िएगा तो 2 से ज्यादा, 2 + 8 होता है। तो 2 + 8, यहाँ पे मैग्नीशियम में जा रहे हैं 12 है, तो 8 से ज्यादा है तो 4 + 8 करेंगे। इसके बाद फिर आएगा 12 + 8, इसके बाद आएगा 20 + 18 प्लस, यहाँ भी आएगा 20 + 38 + 18, 38 + 18, और ये आ जाएगा 56 + 32। सिंपल ट्रिक था जिससे आपको एटॉमिक नंबर भी याद हो गया। तो आपको हम एस ब्लॉक के एलिमेंट तक समाप्त करते हैं आज के क्लास को। कल के सेशन में हम पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो ग्रुप 2 के एलिमेंट को कहा गया है अल्कली अर्थ मेटल, और ग्रुप 1 के एलिमेंट को कहा गया है अल्कली मेटल। यहाँ तक के सेशन को आज समाप्त करते हैं। और एक अनाउंसमेंट सुन लीजिए, बस आपका हो गया इंतजार की घड़ी खत्म। अब शुरू होने जा रहा है बीपीएससी का स्पेशल क्वेश्चन का सीरीज। तो बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है, आज से ही स्टार्ट होने जा रहा है, या मैक्सिमम से कल आ जाएगा। आपको कल आपके पास ये आ जाएगा बीपीएससी का क्वेश्चन सीरीज। तो जिनको भी देखना है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए जाके कि यहाँ पे पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डील किया जा रहा है। जिनको जरूरत रहेगा वो आके इसे देख लेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपके पास कोई भी सेशन स्टार्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप इसे देख सकें। चलिए, थैंक यू।